Find the number of integral value of क्वेश्चन नोट करें। देखिए क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस वन। तो क्या है, सिग्नम ऑफ स्टेप ऑफ 15/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्टेप ऑफ 1 प्लस 2x का फ्रैक्शनल पार्ट। बेटा ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या? ये यहाँ पर वन इंटीजर वैल्यू है, वन एक क्या है, इंटीजर वैल्यू। तो क्या ये इंटीजर फंक्शन से बाहर निकल जाएगा? तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x का स्टेप। तो हमें एक रिजल्ट और पता है, किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीजर पार्ट क्या होता है। जैसे कोई फ्रैक्शनल वैल्यू दी गई है 0.03, 0.95 भी दिया है, उसका इंटीजर वैल्यू कितना होगा? किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का इंटीजर वैल्यू कितना होता है? 0 होगा। जैसे कहीं पर कोई भी फंक्शन ऐसा लगा दे, ये फ्रैक्शनल वैल्यू कुछ भी लिख दे ऐसे, और यहां पर एक इंटीजर वैल्यू लिख दे, तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सो आंसर इज 0। अब देखिए, सिग्नम ऑफ 15/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिग्नम आउटपुट में 1 कब देता है? जब ये नंबर कैसा हो, पॉजिटिव हो। भाई सिग्नम ऑफ पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू क्या मिलता है, 1। तो इसका मतलब यहां से क्या पता लग जाएगा, यदि सिग्नम ऑफ 15/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्टेप इज इक्वल टू 1। इसका डायरेक्टली मतलब क्या हुआ, स्टेप ऑफ 15/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक, अब यहां पर फिर देखें, जैसे मान लो कि कोई स्टेप ऑफ t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दी हुई है, तो t की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या 0.5 हो सकता है? 0.5 का स्टेप होता है 0, 0 ग्रेटर देन 0 होगा नहीं। 0.9 हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। इसका मीनिंग क्या होगा, t की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 या 1 से ज्यादा। तो किसी का अगर स्टेप ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब 15/1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्या इसमें सारे नंबर पॉजिटिव आ रहे हैं? सारे नंबर पॉजिटिव है, 15 भी पॉजिटिव, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव, 1 भी पॉजिटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो क्या आएगा, 15 ग्रेटर देन इक्वल्स टू बस एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 15। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 15 लेस देन इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14 लेस देन इक्वल्स टू 0, एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 14 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बेटा ये मीनिंग हो गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 14 प्लस अंडर रूट 14, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, कुछ ऐसा आ जाएगा।
तो इसका मीनिंग हो जाएगा यहाँ से x बिलोंग्स टू -√14 से +√14। तो बेटा √14 कितना होता है? 3 पॉइंट समथिंग होगा लगभग। तो यहाँ से मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू आएगा -3.8 से +3.8 के आसपास। तो इसमें इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएंगी? इंटीजर वैल्यू ऑफ x जो होगी वो क्या क्या होगी? -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, ये वैल्यूज हो जाएंगी, है ना। देखिए कहीं कोई परेशानी है? नोट करिए। बेटा नोट हो गई? बेटा नोट हो गया सबका? आपने जो क्लास मिस किया क्या उसका रिकवरी कर लिया है? पूरा नोट्स वगैरह रेडी है? नोट कीजिए नेक्स्ट पेज।
बेटा नोट हो गया? कुछ होमवर्क में क्वेश्चन लिखे, शीट असाइनमेंट टाइप का है। ये एक काम करते हैं, इनको लास्ट में करवाएंगे, लास्ट में होमवर्क देंगे, ठीक है ना? अभी तो क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपको क्या बताना है, एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे मान लो मॉड एक्स दिया है, ठीक है ना? तो हर एक फंक्शन का डोमेन और रेंज बताना है इसमें कुछ कुछ। तो मैं ग्राफ एक एक करके बनाता जाता हूँ। देखिए मॉड एक्स का ग्राफ ये होता है, ये बेटा क्या हो जाएगा, मॉड एक्स का ग्राफ हो जाएगा। तो इसका क्या डोमेन क्या होगा? डोमेन देखिए एक्स कहां से कहां तक इन्वॉल्व है, मतलब डोमेन क्या होता है, वो पॉइंट जहां पर ग्राफ डिफाइन हो। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक डिफाइन होगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। और दूसरा पॉइंट रेंज, y बिलोंग करेगा 0 से इनफाइनाइट, है ना? ये पहला फंक्शन हो गया, आराम से समझ सकते हो। दूसरा फंक्शन जरा बताओ, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया अगर 1 बाई मॉड एक्स, डोमेन और रेंज क्या होगा? आपको मैंने एक याद हो अगर, तो y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स क्यूब, 1 बाई एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन। इन सारे फंक्शन के ग्राफ बताए थे मैंने। तो ग्राफ क्या थे, याद आया कुछ? कुछ ऐसा ग्राफ था, यानी इसमें जितने भी इस टाइप के फंक्शन होंगे उन सबका ग्राफ ऐसा होगा। तो तुम पहले क्या सोच सकते हो कि सर एक काम करो कि एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले आप 1 बाई एक्स का ग्राफ बना दीजिए। 1 बाई एक्स का ग्राफ बन गया ही, और इसके बाद क्या करिए, एक्स की जगह पर क्या लगा दीजिए, मॉड एक्स लगा दीजिए। तो जब एक्स की जगह मॉड एक्स लगाते हैं तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है ग्राफ में, इसकी निगेटिव वाली ग्राफ को रफ कर देते हैं और पॉजिटिव वाली की क्या आ जाती है, इमेज आ जाती है। तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का जो मॉड बनेगा, या हम ऐसे कह सकते हैं 1 अपॉन मॉड एक्स बनेगा, उसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कैसा प्लॉट होगा, कुछ बेटा ऐसा प्लॉट हो जाएगा। देखिए निगेटिव वाला ग्राफ किया और इसकी इमेज बना दी। तो अब ग्राफ देख करके क्या हम डोमेन रेंज नहीं बता सकते? बता सकते हैं। डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू, सब कुछ होगा लेकिन जीरो नहीं होगा, ऑल रियल नंबर माइनस जीरो। और रेंज जो होगा, y बिलोंग करेगा क्या, 0 से इनफाइनाइट। डन। रेंज मतलब होता है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस कहां से स्टार्ट होगा, 0 से लेके कहां तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। नोट कर लें। मिनट हो गया।
बेटा नेक्स्ट पेज करें। तुम्हारा अनमोल कैसा हुआ पेपर आज का, और संडे का पेपर कैसा हुआ? वो भी ठीक था। मार्क्स आ गए संडे वाले पेपर के, टेस्ट पेपर के मार्क्स? नहीं है। फोर्थ देखिए नेक्स्ट, y इज इक्वल टू e टू द पावर x, है ना, और नेक्स्ट वन इज y इज इक्वल टू e टू द पावर 1 बाई x। दोनों फंक्शन के डोमेन रेंज के बारे में बात करेंगे। देखिए पहले तो ये आसान है, y इज इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ कैसा होता है? कुछ इस तरीके से होता है। ये मैंने बताया था, कैसा बताया था इसमें, अगर वैल्यू यहां 1 से ज्यादा हो, मतलब ए की पावर x का ग्राफ अगर वैल्यू 1 से ज्यादा तो ग्राफ इस तरीके से मूव करेगा। e की पावर x होता है या 10 की पावर x होता है या 100 की पावर x होता है, सबका ग्राफ ऐसा ही बनता है आपका। अच्छा, तो इसका डोमेन बता सकते हो क्या होगी? डोमेन बेटा यहां माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और दूसरा पॉइंट रेंज y क्या बिलोंग करेगा बेटा? जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक, ओपन इंटरवल जीरो से इनफाइनाइट तक। डन। अब जरा इस फंक्शन के बारे में बताइए, इसकी डोमेन रेंज कैसे निकालोगे? सबसे अच्छा तरीका बताता हूं मैं आपको। डोमेन तो देखने से पता लग रही है कि कुछ भी होगा लेकिन जीरो नहीं होगा, x की वैल्यू जीरो नहीं आएगी, ठीक है ना। निकालने का तरीका क्या, हम एग्जैक्ट देख ले, x को क्या करिए फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट करिए, और जो फंक्शन ऑफ y आए उसकी डोमेन निकाल दीजिए। यानी 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग y बेस e, नीचे जाएगा e तो लॉग y बेस e आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन लॉग y बेस e। अब इसकी डोमेन निकालना हमें आसान है, यहां पर हम क्या निकाल दें, डोमेन। यहां से डोमेन इस फंक्शन की निकल आई है। डोमेन क्या होगा, सब जगह डिफाइन होगा रियल नंबर माइनस जीरो। ये सब कहानी रेंज के लिए चल रही है। फंक्शन ऑफ वाई के में क्या निकालना होगा, डोमेन। तो जब फंक्शन ऑफ वाई है तो इसकी डोमेन भी किस में निकलेगी, वाई में निकलेगी, और जो हमारे लिए किसका काम करेगी, रेंज का काम करेगी। बेटा देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स है, आप क्या करिए x इज इक्वल टू एफ वाई निकाल लीजिए। हमारा अगला टारगेट क्या है, वो इसकी रेंज पता करें। तो रेंज कैसे निकलेगी, x को f ऑफ y में कन्वर्ट कर दो, तो हमने क्या किया 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग वाई। अब इस फंक्शन की निकालेंगे हम डोमेन, क्या होगी, पहली बात तो y की वैल्यू, y बिलोंग करेगा जीरो से इनफाइनाइट, क्योंकि लॉग फंक्शन कब डिफाइन होता है, जब ये जीरो से इनफाइनाइट हो। अच्छा, नीचे जीरो आ नहीं सकता, यानी y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, तो एक्सक्लूडिंग ऑफ 1, डोमेन ऑफ, इसको मान लेते हैं g ऑफ y इज इक्वल टू, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू रेंज ऑफ f ऑफ x। इसका मतलब क्या हो गया, रेंज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू बिलोंग्स टू जीरो टू इनफाइनाइट एक्सक्लूडिंग ऑफ 1। देखिए क्या मुश्किल है कुछ, ऐसा कोई पॉइंट जो समझ में ना आ रहा, हरकिरत तुम्हें बेटा पीछे लास्ट में पूरा क्लियर है, नोट करो। यही हमें छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान देना है ना, जब क्वेश्चंस में आएंगे तो छोटे छोटे पॉइंट बहुत बड़ा काम करते हैं।
नेक्स्ट पेज करें बेटा। y इज इक्वल टू a टू द पावर x वेयर a ग्रेटर देन 0 और y is equal to a to the power 1 upon x where a greater than 0। अब देखिए यहां पर, तो यहां पर तो बेटा केस बनते थे क्या, केस 1 होता था इफ a बिलोंग करे अगर 0 से 1, बेटा 0 से 1 बनता था तो केस y इज इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ कैसा होता था, कुछ याद आया? वैल्यू अगर 1 से कम होती थी, ये एग्जाम्पल भी लिख देता हूं साथ में मैं, y इज इक्वल टू 1/2 की पावर x हो या y इज इक्वल टू 1/3 की पावर x हो, मतलब वैल्यू 1 से कम हो तो उसका ग्राफ ऐसा बनता था। तो ये किस केस का ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू 0 से 1 के बीच का, ठीक है ना। तो जरा बताएं डोमेन इसकी क्या होगी, x बिलोंग्स टू r, पूरा का पूरा रियल नंबर, और रेंज क्या आएगी, y बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। कहीं कोई दिक्कत, केस 1 में कोई दिक्कत है? केस 2, इफ a बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट, तो y इज इक्वल टू a टू द पावर x का जो ग्राफ होता था वो ऐसा होता था। मतलब कैसे, y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x, y इज इक्वल टू e टू द पावर x, या कुछ भी रहे, उन सबका ग्राफ ऐसे ही रहेगा 0,1। तो इसके उल्टे डोमेन क्या आएगी, x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यानी कि रियल नंबर, और रेंज क्या आएगा, y बिलोंग करेगा 0 से इंफिनिटी। तो क्या दोनों ही केसेस में डोमेन और रेंज सेम आ गए, क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसकी बात करें, इसके लिए बेटा क्या करोगे, इसकी डोमेन तो दिख रही है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब आती है बात फॉर रेंज की, क्या करेंगे, y इज इक्वल टू a टू द पावर 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू क्या होगा, log y बेस a, तो 1/x, 1/x क्या होगा, सॉरी x क्या होगा, 1/log y बेस a। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा डोमेन ऑफ ये जी वाई फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, रेंज ऑफ एफ एक्स, बरोबर। तो लॉगरिथमिक फंक्शन कब डिफाइन होता था, ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव दिया हुआ है साथ में। अच्छा, यहाँ एक काम और करना चाहिए था, ए नॉट इज इक्वल टू 1, यहां पर भी लिख देते हैं और यहां पर भी लिख देते हैं, ए नॉट इज इक्वल टू 1। तो ए पॉजिटिव, ए की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं, बस इस y को होना चाहिए पॉजिटिव, तो जो y आएगा वो क्या आएगा, 0 से इनफाइनाइट। लेकिन नीचे y, नीचे 0 नहीं होना चाहिए log y को, तो y की वैल्यू क्या नहीं होगी, 1 के इक्वल नहीं होगी, तो एक्सक्लूडिंग ऑफ 1, यानी रेंज क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ, यानी रेंज क्या करेगा, बिलोंग करेगा, रेंज y बिलोंग करेगा 0 से इनफाइनाइट एक्सक्लूडिंग 1। देखिए कहीं कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो, एकदम क्लियर है, नोट कर लो और थोड़ा तेज नोट करें, है ना।
रफ कर दे, कहीं कोई परेशानी? जिनका नोट है वो इस फंक्शन के बारे में सोचे। y इज इक्वल टू log x बेस a एंड y इज इक्वल टू log a बेस x। इन दोनों के बारे में अप्रोच करें। a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इज इक्वल टू 1। इसको हटा दो, ये नोट कर लिया ना। चलो देखो अगले पेज में। y इज इक्वल टू log x बेस a और y इज इक्वल टू log a बेस x where a greater than 0 and a not is equal to 1। a greater than 0, a not is equal to 1 where a greater than 0 and a not is equal to 1। देखिए पहले इसकी डोमेन निकाल लेते हैं, आसान है। क्या होना चाहिए? a पॉजिटिव, a नॉट इज इक्वल टू 1 तो दिया, तो डोमेन के लिए क्या होगा? x बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट, बस इसको पॉजिटिव होना नहीं चाहिए, काम खत्म है ना। अच्छा, दूसरा रेंज। अब एक काम कर सकते हो, दोनों ही केस में आप ग्राफ देख लीजिए। ग्राफ में क्या होता है कि आपको समझ में अच्छे से आता है। तो कह रहा है 0 से बड़ा नंबर है तो a बिलोंग करे जब 0 से 1 के बीच में, तो उसका ग्राफ ऐसा होता है भाई, पॉजिटिव नंबर या तो 1 से छोटा या तो 1 से बड़ा, ये वैल्यू क्या होगी? 1,0। तो यहां से दिख पा रही है हमें आराम से कि जो डोमेन है वो x क्या हो रही है? 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, यानी x की पॉजिटिव x एक्सिस में ग्राफ बन रहा है, तो डोमेन हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट। और जो रेंज है वो क्या बिलोंग कर रही है? माइनस इन्फिनिटी से नीचे से लेके ऊपर तक। मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, लेकिन यहां ग्राफ में दिख रहा है। और केस 2, इफ a बिलोंग करे 1 से इनफाइनाइट, अगर 1 से इनफाइनाइट है तो y इज इक्वल टू log x बेस a, उसका ग्राफ ऐसा होता था, ये 1,0। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी? बोलो बेटा, डोमेन क्या होगी? डोमेन x बिलोंग्स टू, कहां से कहां पे बनाई? पॉजिटिव x एक्सिस में कि नेगेटिव x एक्सिस में? पॉजिटिव, तो मतलब आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट। और रेंज y क्या बिलोंग करेगा? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। डोमेन और रेंज आ गया। अच्छा, इसमें देखो, इसको क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू लिखोगे 1 अपॉन log x बेस a, है ना? ये तो लिखा जाएगा। तो डोमेन तो दिख रही है, x बिलोंग्स टू, तो ये तो पॉजिटिव नंबर होता है डिफाइन होने के लिए, लेकिन नीचे 1 नहीं होना चाहिए, तो एक्सक्लूडिंग ऑफ। क्यों? क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, तो नीचे कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए। तो ये कहानी है गई। अब आता है रेंज। फॉर रेंज, रेंज के लिए सिंपल है, x को एफ ओ वाई के इक्वल करेंगे, इसका मतलब क्या आ जाएगा? y इंटू log x बेस a। अच्छा, या आप चाहो तो डायरेक्टली भी समझ सकते हो, अगर थोड़ा सा दिमाग है, और नहीं भी है तो भी समझ सकते हो। तो चलिए दिखाई देता हूं। इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या आएगा? log y बेस a इज इक्वल टू log x बेस a इज इक्वल टू 1 अपॉन y। तो x इज इक्वल टू क्या? a की पावर 1 अपॉन y। तो इस फंक्शन की हमें क्या निकालनी होगी? मतलब इसका मतलब इसकी डोमेन ऑफ जी वाई, ये एक तरीके से क्या दिया है? जी वाई फंक्शन है,
इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स, ये एफ एक्स ही है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स यहां पर लिख सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई है ना। क्या डोमेन दिख रही है, वाई बिलोंग करेगा क्या, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो, निकला ही रेंज। पहले तो ये प्रोसेस समझ में आया, क्या सोचते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय, सारे लोगों को नोट करो। किसी भी पॉइंट पे छोटा सा भी डाउट आ रहा है तो पूछ लेना। देखिए कैलकुलस बहुत आसान है, बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए किस प्रोसेस से करना है क्वेश्चन को, रट नहीं सकते कैलकुलस को आप, ये 4 फॉर्मूले याद करेंगे और बन जाएगा। किसी पॉइंट पर कहीं कोई परेशानी हो रही, बेटा दोनों नोट कर लिए। y is equal to greatest integer function f(x), y is equal to 1 upon step of x।
देखिए इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। जीरो, वन, टू, थ्री और फोर, -1, -2 इस तरह से होता है। और रेंज 1, 2, 3, -1, -2। तो पहला जो डोमेन आएगी वो x बिलोंग्स टू क्या आएगी, सारे नंबर के लिए -∞ से +∞। और रेंज जो होगी, बेटा रेंज में क्या आ रहा है, इंटीजर वैल्यू आ रहा है 0, 1, 2, 3, यानी कि 0, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं रेंज बिलोंग्स टू इंटीजर। where I belongs to integer। ना परेशानी यहाँ है। बताओ भाई डोमेन क्या नहीं होगी, डोमेन, डोमेन बहुत देखने का सिंपल तरीका है कि नीचे अगर फंक्शन आ जाए तो 0 नहीं होना चाहिए, बस ये बताया था मैंने कि अगर कहीं पर 1/fx टाइप का फंक्शन हो तो इसका मतलब डोमेन के लिए क्या होता है, फॉर डोमेन सीधे देख करके ही लिख दो कि fx की वैल्यू क्या नहीं होगी, नॉट इज इक्वल टू 0, fx की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो डोमेन क्या होगा, स्टेप ऑफ x नॉट इज इक्वल टू 0। तो पहले एक काम करते हैं, इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, बाद में नॉट लगा देंगे। तो किसी स्टेप फंक्शन की वैल्यू 0 कब होती है बेटा, जब x बिलोंग्स टू क्या, 0 से 1। अगर ये 0 दिया तो क्या होगा, 0 से 1। ध्यान दीजिए बेटा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप ऑफ x की वैल्यू 2, तो x बिलोंग्स टू ये नंबर 2 और उससे एक ज्यादा 3 में ओपन, 2 में क्लोज। स्टेप ऑफ x इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू बोलिए 4 to 5, 4 to 5 पक्का। तो स्टेप ऑफ x अगर 0 तो 0 से 1। कह रहा नॉट इज इक्वल टू 0, तो यहां नॉट लग जाए। अब कह रहा है पूरे रियल नंबर में से ये वाला पोर्शन हटा दीजिए, 0 और 1। तो जिसमें 0 और 1 वाला पोर्शन, इसमें 0 पॉइंट इन्वॉल्व है, 1 पॉइंट इन्वॉल्व नहीं, और इसको हटा देना पूरे को, पूरे फंक्शन को निकाल देना। तो बचेगा क्या अब आपके पास, ये -∞, ये +∞। तो बचेगा x बिलोंग्स टू -∞ से। बेटा 0 तो हटा देना है ना, 0 पे कट लगा है ना, 0 हटाना है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, ओपन इंटरवल। पक्का कह रहे एग्जैक्ट क्लोज इंटरवल 0 से 1 हटा देना है। अच्छा यहां पर 1 बचा हुआ है क्योंकि ओपन इंटरवल तक ही कट करना है, यूनियन 1 से इनफाइनाइट। कोई डाउट, अगर डाउट आ रहा है तो पूछना है बेटा, यहीं कट आउट, यहीं खत्म करना। क्लोज इंटरवल क्यों लिखा बेटा, ये कहां तक इंटरवल है, 0.99999 तक है। क्लोज इंटरवल 0 से कहां तक, 0.9999 तक। इसको हटाना है तो क्या 1 बच गया, तो वही लिखा है वो। अभी भी ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। कह रहा है क्लोज इंटरवल 0 हटा दो, इसलिए मैंने 0 वाला पोर्शन हटा के यहां पर क्या लिख दिया, ओपन इंटरवल 0 लिख दिया। और ये कहां तक जा रहा है, 0.9999, यानी एग्जैक्ट यहां पर क्या बचा हुआ, 1 बचा हुआ, तो 1 से इन्फिनिटी। नोट करो, पहले डोमेन, पहले रेंज देख लेते हैं। अब आता है रेंज, फॉर रेंज। अच्छा तो रेंज में देखिए क्या है, y इज इक्वल टू 1 स्टेप ऑफ x। तो स्टेप ऑफ x इज इक्वल टू क्या, 1/y। तो बस इसका मतलब हमें क्या चेक करनी पड़ेगी, इसकी डोमेन चेक करनी पड़ेगी। तो क्या जरा बताइए, लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, इंटीजर है। तो इसका मतलब यहां क्या दिख रहा है, स्टेप ऑफ x इज इक्वल टू 1/y, और ये वैल्यू है इंटीजर। तो इसको क्या होना पड़ेगा, मस्ट बी एन इंटीजर।
अगर ये इंटीजर है तो ये क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो इंटीजर का मतलब क्या हुआ, ये 1/y की वैल्यू इंटीजर होगी, यानी y बिलोंग्स टू 1/n, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आप ऐसे समझो, थोड़ा सा समझ में कम आएगा। इसका मतलब 1/y क्या होना चाहिए, n के इक्वल, वेयर n इज इंटीजर, यानी y इज इक्वल टू क्या, 1/n, वेयर n बिलोंग्स टू i। पक्का। एक प्रॉब्लम मैं एक काम करता हूं, इसको मैं अगले वाले पेज में लिख दें तो ताकि समझ में आए, है ना, बहुत क्लियरली देखिए। क्या था, स्टेप ऑफ x इज इक्वल टू 1/y। तो पहली बात तो क्या y की वैल्यू 0 हो सकती है, नहीं हो सकती है, यहां से इतना दिख गया। तो ये अगर इंटीजर है तो इसका मतलब इसको भी क्या होना पड़ेगा, एक मस्ट बी इंटीजर। इसका मतलब होगा 1/y इज इक्वल टू n, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी y इज इक्वल टू क्या, 1/n। तो y इज इक्वल टू 1/n माइनस क्या, 0, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। कोई डाउट, कितने छोटी छोटी बातों पर डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, लेकिन आगे चल के बहुत फायदेमंद, बहुत ज्यादा फायदेमंद। देखिए देखिए और समझिए, कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो अगर कोई परेशानी है, कुछ तो डाउट है छोटा सा, पक्का नोट करो बढ़िया से।
यहां पर लिख देंगे, 1 मिनट, यानी वेयर, तुरंत देखेगा y नॉट इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये इंटीजर है तो इस पूरे राइट हैंड साइड को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर। तो मैंने मान लिया 1/y इज इक्वल टू क्या, n, जहां पर n क्या है, इंटीजर। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n। हमें तो y की वैल्यू निकालनी थी, यानी रेंज क्या क्या होती है, y ही तो होता है। रेंज की वैल्यू निकालने का मतलब क्या, y निकालना, यानी y इज इक्वल टू किस फॉर्मेट में आएगा, 1/n के फॉर्मेट में। और यहां पर देखने पे लग रहा है कि y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0, तो -u। बहुत बेसिक से बहुत क्लियर कट बताया हुआ। नहीं तो लोग बात तो सीधे ये फंक्शन और उसके बाद ये डोमेन और ये रेंज याद करो, मतलब क्या लिखेगा इसमें, इसमें लिखेगा ये फंक्शन दिख देगा, डोमेन बता देगा आपको क्या, दिस वन, और रेंज बता देगा 1/n, 1/n - 0 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। कैसे आया, कहां से आया, क्यों आया, कोई लेना देना नहीं किसी को। तो समझ आया। अच्छा, नेक्स्ट, y is equal to fractional part of x and y is equal to 1 / fractional part of x। इसका डोमेन रेंज बताते हैं। तो देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो ग्राफ होता है वो ऐसे, डन। ये वैल्यू कितनी होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, ये होता है 0। तो पहला पॉइंट, डोमेन x बिलोंग्स टू बेटा क्या, ऑल रियल नंबर, और दूसरा पॉइंट रेंज क्या आएगा, 0 से 1, क्लोज इंटरवल 0, ओपन इंटरवल 1, है ना। ये तो आसान था। इसमें फॉर डोमेन, डोमेन के लिए क्या नहीं होना चाहिए, बस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 के इक्वल ना हो। तो किन नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, इंटीजर का, मतलब x क्या नहीं होना चाहिए, नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी डोमेन क्या आएगा, इसका मतलब होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस i वेयर I is integer, where I belongs to integer। डोमेन निकल गई। फॉर रेंज, y is equal to 1 / fractional part of x। तो fractional part of x is equal to 1/y। ये तो ऐसे ही निकाल सकता हूं, इसकी तो जरूरत नहीं मुझे, बाएं हाथ का कार्य बताता हूं आपको, सिंपल सा फंडा है ना, दिमाग ही नहीं लगाना होगा बहुत ज्यादा। एक नंबर x है जो बिलोंग कर रहा है 2 से 4, तो जरा बताओ 1/x क्या बिलोंग करेगा, रेसिप्रोकल। यहां से उल्टा करो 1/4, यहां से उल्टा करो 1/2, खत्म। ये तो होता था दोनों पॉजिटिव नंबर का, दोनों नेगेटिव नंबर का, -3 से -2, तो 1/x क्या होता था, -1/2 से -1/3। तो ये बताओ कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो होता क्या है, 0 से इनफाइनाइट, यही होता है ना। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होती है, 0 से इन्फिनिटी। तो बस इसी इन सारे नंबर्स का क्या करना है, एक तरीके से रेसिप्रोकल ही तो करना है। तो करो उल्टा, दोनों नंबर क्या पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, हाँ तो दोनों पॉजिटिव है, तो क्या आएगा, y बिलोंग्स टू, पहले इन्फिनिटी का उल्टा तो 1/∞, फिर 0 का उल्टा 1/0, चूंकि 1/0 हो गया इसलिए ये ओपन इंटरवल रख दिया, तो 1/∞ क्या आ जाएगा, 0 से
खत्म सवाल। बरोबर, कुछ पूछना? एकदम बेहद आसान था। होता है ना? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की रेंज कितनी होती है? ये मुझे बहुत प्यारा लगा कॉन्सेप्ट। मतलब 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में पूछा तो तुरंत लिखा कि अरे 0 से 1 इसका उल्टा करो, रेंज निकल जाएगी। हालांकि उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट लास्ट में बताएंगे यही बात उसमें भी।